मैं कतरा होकर भी तूफानों से जंग लेता हूँ। मेरा बचना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत। यह एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। आज की इस वीडियो में अपन लोग जो पीटीटी 2019 का पेपर है उसकी शिक्षण अभिरुचि करने वाले हैं। 2019 के पेपर में जो शिक्षण अभिरुचि आपसे पूछी गई थी, किस लेवल की आपकी शिक्षण अभिरुचि पूछी गई थी, आपको पता चल जाएगा। और आपको 3-4 पेपर करवाए जाएंगे, 2019 का, 20 का, 21 का, जिससे आपको 3 साल के जो बीते पेपर हैं उनमें आपको एक लेवल का पता चल जाएगा कि इस लेवल से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आपको एक जो पेपर है उसका अनुमान आपको लग जाएगा कि इस तरह से आप क्वेश्चन आएंगे। और एक आप बिना पेपर का अनुमान लगाए आप वैसे वहाँ पे देखने जाओगे, थोड़ी सी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि जो शिक्षण अभिरुचि है उसकी किस तरह से क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। अलग अलग पार्ट में आपको पूरा पेपर करवाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपकी समझ से शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो देखो, मैं आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगा। अगर ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को रोक कर और आप ऑप्शन चाहे तो आप पढ़ सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, छात्र अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्प निष्पादन करने वाले छात्र को आप कैसे संभालेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, नियमित रूप से उसका निष्पादन करने पर नज़र रखेंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थनकारी सामाजिक एवं मानक एवं अच्छे कार्यकारी संबंध में शिक्षक का नेतृत्व की कुंजी है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों की विशेषता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबद्धता आवश्यक है। यह कथन है पूर्णतः सही कथन है, ये इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि छात्रों के मूल्यों को स्थापित करने के लिए शिक्षक के तौर पर किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जो पढ़ते हैं उसका व्यवहार में अपनाएं, उसको व्यवहार में अपनाएं, जो पढ़ते हैं उनको व्यवहार में अपनाएं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा वह छात्रों को कोई विचार या तथ्य को समझता है कहलाता है। शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा वह छात्र के कोई विचार या फिर तथ्य को समझता है, वो शिक्षक का व्यवहार क्या कहलाता है? तो शिक्षण कौशल कहलाता है, वह व्यवहार जो शिक्षण कौशल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण क्रिया के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है। कक्षा में शिक्षण क्रिया को प्रभावी होने के लिए क्या अत्यावश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक, रोचक छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो आप कमेंट करके बताना कि आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। भगवान के प्रति अनुपालना के भाव के साथ साथ अपने काम और कर्तव्यों पर ध्यान देना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब एक शिक्षक किसी विद्यार्थी को संप्रेषण करता है तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होता है? जब एक शिक्षक किसी विद्यार्थी को संप्रेषण करता है तो निम्न में से क्या आवश्यक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या आवश्यक होता है? तो सहानुभूति जो होती है वो आवश्यक होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के शिक्षक छात्र संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? किस प्रकार के शिक्षक और छात्र के संबंध हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अनौपचारिक एवं घनिष्ठ। कक्षा में व्याख्यान देते समय यदि कोई शोर या व्यवधान हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके अनुसार अगर मान लो कल को आप टीचर बन जाओ, ये इसी तरह से आपको अपने दिमाग से आपको इनके आंसर देने होंगे कि मान लो क्लास में कोई बच्चे का ध्यान नहीं है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको क्या करोगे। मान लो कल को आप टीचर बन जाओगे तो आप अगर इस तरह से आप अपने अनुसार सोचना कि आप मान लो क्लास में कोई बच्चा शोर कर रहा है तो फिर उसको आप कैसे शांत करोगे। तो इस प्रकार से आपको जो है आंसर लगाने होंगे। भले ही आप इसकी कितनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आपको मैं एक लेवल बता रहा हूँ कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी आप करने दिमाग से होंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कुछ समय के लिए शांत रहें या शांत रहकर फिर शुरू करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक विद्यार्थी को कक्षा में पढ़ा रहा है तो इस प्रकार के संप्रेषण को कहते हैं। जब एक शिक्षक विद्यार्थी को कक्षा में पढ़ा रहा है तो इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के जो संप्रेषण है उसको कहा जाता है
अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किस शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगे। एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की अगर गुणवत्ता को आपको पता करना है तो उसका कैसे पता करेंगे आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कैसे पता करेंगे आप, तो उनके विषय में उनके छात्रों को निष्पादन की तुलना करेंगे, यानी उनके विषय में जो छात्र हैं उनके निष्पादन की तुलना करेंगे, जिससे आप एक जो टीचर है उसके सब्जेक्ट का आप अनुमान लगा सकते हो कि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्र को कैसे संभालेंगे। अगर आपको कक्षा में, मान लो आप टीचर हो, आपको कक्षा में कोई अनुशासनहीनता कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो उनको आप अनुशासन में रखने के लिए आप उनको कैसे संभालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, उनको कक्षा की गतिविधियों में व्यस्त रखना होगा, जिससे आप वो अनुशासित रहें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक नए विद्यार्थी का प्रवेश लिया, वह आप पाते हैं कि वह कक्षा में समायोजन नहीं कर पा रहा है, एक शिक्षक के तौर पे आप क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे कि कक्षा में वो समायोजन क्यों नहीं कर पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करेंगे। मान लो आपको कक्षा में शिक्षण, कोई भी आपको चैप्टर शुरू करना है तो उससे पहले आप क्या करोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पी, विषय पर अधिकार विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको किसी संस्था के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कहा जाता है तो आप इसे किस प्रकार आधारित करेंगे, किस प्रकार आधारित करेंगे अगर आपको किसी संस्था का पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कहा जाए तो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सिद्धांत, अभ्यास और अनुसंधान के आधार पे। एक शिक्षक के तौर पर आपकी समझ से किसी उत्तर का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए। मान लो आप टीचर हो और आपके आधार पे जो उत्तर है उसका मूल्यांकन किस आधार पे होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ए और बी दोनों पे, यानी विषय के समझ पे और तार्किक प्रस्तुतिकरण के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है सामाजिक संबंध यथा परिवार, पड़ोसी, मित्र, खेल साथियों, सहपाठियों व शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध को स्थापित करने में परिपक्वता प्राप्त करना, यह कथन है पूर्णतः सही है, अधिकांशतः सही है, कुछ सही है, असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ये पूर्णतः सही है। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है सामाजिक संबंध यथा परिवार, पड़ोसी, मित्र, खेल साथियों, सहपाठियों व शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध को स्थापना में परिपक्वता का प्राप्त करना, यह कथन पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश शिक्षण नेतृत्व कार्यक्रम शिक्षक के पर्यवेक्षक भूमिका पर केंद्रित होते हैं तथा उनके नेता की भूमिका का समर्थन नहीं करते हैं, यह कथन है पूर्णतः सही है, अधिकांशतः सही है, कुछ सही है, असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ये कथन है वो असत्य है, ये कतई भी सही नहीं है। एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है। क्या प्रदर्शन आवश्यक है एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषय का सही ज्ञान होना शिक्षक के लिए एक अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रवण संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको श्रवण और संप्रेषण को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपके अनुसार निम्नलिखित 4 पॉइंट में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सामग्री को रुचिकर व नवीन तरीके से प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्तियों को साझा करने को तैयार हों और तथा उनको उनके नेता बनाने की कौशल विद्यमान हो। ये कथन है सही है, गलत है, पूर्णतः सही है या पूर्णतः गलत है, कुछ सही है या फिर संपूर्ण ही गलत है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है। देखो इस प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है कि बार बार आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग की मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो रीजनिंग में भी थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है, यह प्राचार्य शिक्षकों के साथ साथ शक्तियों का साझा करने के लिए तैयार है हो तथा उनमें उनके नेताओं को बनाने में कौशल विद्यमान हो, ये कथन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ये पूर्णतया नहीं है। ठीक है, ये पूर्णतः सही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, यानी छात्रों की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप वो क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे। छात्रों में अगर आपको लोकप्रियता, मान लो कोई टीचर है वो कुछ स्टूडेंट का कुछ ज़्यादा फेवरेट टीचर होता है, वो क्यों होता है, वो इसी कारण आप उनमें से कुछ ना कुछ अलग, उस टीचर के अंदर कुछ अलग खासियत होती है जिसके वो सभी स्टूडेंट के मध्य अपने एक विश्वास है वो बना पाता है। तो इसीलिए अगर आपको लोकप्रियता बढ़ानी है तो उसमें छात्रों की समस्याओं का समाधान आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक को करना चाहिए। अगर मान लो आपको किसी कक्षा में चैप्टर शुरू करना है तो उससे पहले अच्छे शिक्षक को शिक्षण से पहले क्या करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, विद्यार्थियों की रुचि पैदा करना होगा। उसके बाद आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं टोटल जो 100 क्वेश्चन होंगे और 76 से लेकर 100 तक ये आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य जो पहला महत्वपूर्ण कदम है वो क्या होता है। कक्षा में अगर आप पढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य जो पहला महत्वपूर्ण कदम होता है वो क्या होता है। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, पढ़ाई जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना। तो आज के इस वीडियो में टोटल आपको 25 क्वेश्चन करवाए गए हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है ये आपको अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। देखो पूरा का पूरा पेपर है और इसमें जो रीजनिंग के लिए जो क्वेश्चन है ये आपको अलग से करवाए जाएंगे, अलग से वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जीके वगैरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में अगर आपको पूरा पेपर करवाऊंगा तो आप काफ़ी लंबा हो जाएगा।